Dear students, today I am going to explain you the Mahanadi basin. The Mahanadi rises in the highlands of Chhattisgarh. Do you know that Chhattisgarh is the part of our Madhya Pradesh? So now it is a separate state, Chhattisgarh. Now the Mahanadi rises from Chhattisgarh. It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. From Madhya Pradesh, it goes to Odisha and then it goes to Bay of Bengal. The length of the river is about 860 kilometers. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. Now the Krishna basin, rising from a spring near Mahabaleshwar, एक स्प्रिंग से ये निकलती है कृष्णा महाबालेश्वर के पास. The Krishna flows for about 1400 kilometers and reaches the Bay of Bengal. That also goes to Bay of Bengal, join Bay of Bengal, and the Tungabhadra, the Koyana, the Ghat Prabha, the Munsi and the Bhima are some of its tributaries. इसकी ये सहायक नदियां हैं. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. The Kaveri basin. The Kaveri rises in the Brahmagiri range of the Western Ghats and it reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore in Tamil Nadu. The total length of the river is about 760 किलोमीटर. इसकी कावेरी की लंबाई बहुत अधिक नहीं है. It's 760 किलोमीटर. Its main tributaries are Amravati, Bhavati, Bhavani, Hemvati and Kamini. Its basin drains parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. जो और नदियां हैं वो इन सहायक नदियां इन स्टेट से आती हैं, है ना. डू यू अच्छा basins besides these major rivers there are some smaller rivers flowing towards the east. You have read, आप लोगों ने अभी ये पढ़ा कि जितनी भी पेनिनसुलर प्लेटू की नदियां हैं, महानदी, गोदावरी और जो इधर कृष्णा, कावेरी, ये मोस्ट ऑफ दीज रिवर यानी सभी लगभग ये सभी नदियां दक्षिण भारत की ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती हैं, है ना. ये मतलब पूर्व की ओर बहती हैं. लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर जाती हैं. उनमें से दो प्रमुख हैं, तुमने पढ़ा है. कौन कौन से? नर्मदा एंड ताप्ती, है ना. ये दो प्रमुख, इनको याद रखना चाहिए तुम लोगों को, तुमको जानना चाहिए, क्योंकि सभी अब नदियां उधर मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में. ये तो नदियां हैं जो अरबियन सी में जाके पश्चिम की ओर बहती हैं, है ना. तो ये कभी कभी जीके में पूछा जाता है ना. हाथ में
हाँ आपके हाथ पे। तो द दामोदर, द ब्रह्मणी, द बैतरणी एंड द सुवर्ण रेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल। ये मतलब ये नदियां हैं जो बहुत प्रमुख हैं, और लोकेट देम इन योर एटलस। यू कैन see the atlas or a map of India and you can locate them. Now lakes, है ना, बहुत ये नदियां हैं बहुत सारी हमारे देश में, और नदियों के साथ कुछ लेक्स माने झील भी बहुत सारी हैं हमारे देश में। हम उनके बारे में अब जानकारी हासिल करेंगे। यू में पे familiar with the valley of Kashmir and the famous Dal Lake। कश्मीर के बारे में तुम लोग जानते होंगे, वहाँ एक डल लेक है, झील बहुत प्रसिद्ध है। और द हाउस बोट्स एंड शिकाराज which attract thousands of tourists every year। यानी ये इतने आकर्षक हैं कि देश विदेश के लोग वहां टूरिस्ट पहुंचते हैं। Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating। उसके पास कुछ और जगह ऐसी जहां बोटिंग करते हैं लोग, तो वहां उसके लिए भी वो बोटिंग भी बहुत आकर्षित करती है लोगों को। स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स, और वहाँ स्विमिंग करते हैं लोग। कुछ और पानी के खेल जो लोग खेलते हैं वहाँ पानी में, है ना। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस डिड नॉट हैव ए लेक, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। देखो वहाँ अभी अगर इमेजिन करो, ऐसी कल्पना करो कि अगर ये लेक ना होती, जैसे नैनीताल बहुत फेमस जगह है, और नैनीताल में एक लेक है, वहाँ बोटिंग होती रहती है, और उसके अगल बगल पार्क है, बहुत सुंदर जगह है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो वहाँ लोग उसको देखने के लिए हजारों लाखों लोग वहाँ जाते रहते हैं, देश विदेश। तो अगर वो लेक ना होती तो इतनी सुंदर जगह शायद ना होती और लोग उतने अट्रैक्ट ना होते। Have you ever tried to know the importance of lakes in making a place attractive to tourists? Apart from attraction for tourists, lakes are also useful to human beings in many ways। एक तो है कि अट्रैक्टिव है, तो लोग अट्रैक्ट होकर बहुत सारे वहां जाते हैं विजिट करने, टूरिस्ट। और इतना ही नहीं, that those lakes are very useful for man also, है ना। India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. Most lakes are permanent. Some contain water only during the rainy season, like the lakes in the basin of inland drainage of semi-arid regions. There are some lakes which are the result of the action of glacier and ice sheets, while others have been formed by wind, river action and human activities। देखो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, बहुत सारी ऐसे लेक्स हैं हमारे देश में, जो कुछ तो ऐसी हैं जो केवल रेनी सीजन में उनमें पानी रहता है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो जिनमें पूरे वर्ष हमेशा पानी उनमें रहता है ड्यू टू ग्लेशियर। जैसे ग्लेशियर से पानी
बहता है बर्फ, व्हेन द ग्लेशियर स्मेल्ट, है ना, जब वो पिघलती है, मेल्टेड, व्हेन इट मेल्टेड, दैट देन द वाटर कम्स टू दोज लेक्स, है ना. सो देयरफॉर इन दोज लेक्स throughout the year water is found, but there are some which have rain. During rain there is water, है ना. A meandering rivers across a flat plain form cut off that later develops into oxbow lakes. Spits and bars form lagoons in the coastal areas, that is the Chilika Lake. You must have read about Chilika Lake, the Pulicat Lake and the Oledu Lake. And these are very important lakes. You should know about these lakes. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake. Its water is used for producing salt. There are some lakes which water is used for making salt because the water is salty, like seas, oceans. Most of the freshwater lakes are in the Himalayan region. In the Himalayan region there are freshwater lakes. You can take bath there. But in the salty water, if you will take, that is harmful for you. They are the glacial origin. In other words, they formed when glaciers dug out a basin which was later filled with snow melt. The Ular Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktar and Barapani are some other important freshwater lake. So, dear students, I think you have understood about the rivers of Peninsular Plateau and lakes, about lakes. Okay, thank you very much.